किसी भी पूजा की शुरुआत हो या किसी भी बड़े फंक्शन की शुरुआत होती तो ज़रूर किचन से ही है। वट सावित्री के व्रत में भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बड़ा पूड़ी और आलू की सब्जी, और ये जो होता है ना, इसे कहते हैं खरबूज। खरबूज बहुत ज़रूरी होता है, इसे ही आंचल में रख के कथा कही जाती है। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं शादी करने के बाद यूपी में आई और भाभी के साथ रहने लगी, इनको सब कुछ पहले से पता था, क्योंकि इन्होंने मम्मी जी के साथ बहुत सारे त्यौहार ऐसे बहुत सालों तक मनाए हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरह से पता है कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। मैं बस इनको फॉलो करती रहती हूँ कि ये चीज़ ऐसे करना है, वो चीज़ ऐसे करना है। और कोई भी त्यौहार होता है ना, भाभी हमेशा गाइड करती है। मैं उनको बस ये याद दिलाती हूँ कि पिछले साल ये हुआ था, पिछले साल ये नहीं हुआ था। और वट सावित्री की पूजा में हमारे घर के सामने ये जो बरगद का पेड़ है ना, वो हमारे पिताजी ने लगाया था। 30 से 40 साल पुराना बरगद का पेड़ है, और हमारे आसपास के लोग भी यहीं पे आके पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कथा कही, उसके बाद आरती किया, उसके बाद जो है 7 फेरे लगाए। ऐसे 7 फेरे मैंने और भाभी ने पता नहीं कितनी सारी चीज़ों के लगा दिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो शादी मेरे हस्बैंड के साथ मेरी हुई है, एक शादी मेरी भाभी के साथ हुई है, क्योंकि ऐसे 7 फेरे तो हमने पता नहीं कितने कितने बार लगा दिए हैं। इस बार भी हम लोगों ने 7 फेरे लगाए। और उसके बाद 7 फेरे लगाने के बाद जो है वट सावित्री में क्या करते हैं, जो चने होते हैं, चने कहीं जगह पे काले चने खाए जाते हैं, कहीं जगह पे जो है चने की दाल जो होती है उसे डायरेक्ट निगला जाता है। तो इस बार भी ऐसे ही किया हम लोगों ने। फेरे लगाने के बाद जो है चने जो है डायरेक्ट निकले, और चने के साथ साथ जो ये बरगद के पेड़ का एक टूस होता है ना, उसे भी निगलते हैं। चना और टूस निकल के ये भाभी ने गले में लगाने के लिए बनाया हुआ था धागे के साथ। ये मुझे पता नहीं था भाभी ने बनाया था, लेकिन उसी समय उन्होंने मुझे बताया कि ये भी बना हुआ है। और उसके बाद जो है आशीर्वाद लेके और इस तरह से, और यहाँ पे जो भाभी ने गौरी बनाई थी, गौरी बनाते हैं वहाँ पे उनको सिंदूर लगाते हैं। उसके कथा करने के बाद उस सिंदूर को अपने माथे में लगाते हैं कि हमारा सुहाग सदा सदा बरकरार रहे या सदा बना रहे। बहुत अच्छे से हम लोग हर बार सुबह जल्दी उठ के 5 बजे उठ के ये त्यौहार मना लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग दोनों तैयार होते हैं, फिर उसके बाद किचन में जाके खाना वाना बनाते हैं, और उसके बाद जो है ये कंप्लीट करते हैं। तो हैप्पी वट सावित्री टू ऑल।